ये है नींद की दवाई। या तो ये 3 गोलियां तुम्हारे लिए या फिर ये 3 गोलियां तुम्हारे प्यारे इमरान के लिए। फैसला तुम्हें करना है ज़ारा। ज़ारा, हम सच में कोई खून खराबा करना नहीं चाहते थे, मगर ज़ारा ने हमें खुद उकसाए एक कदम उठाने के लिए। कबीर को तो मरना पड़ेगा, जान से मार दो। मिराज बहुत ही बुरा इंसान है, बस भलाई का मुखौटा पहनकर सबको धोखा दे रहा है। हमें कैसे भी उसकी सच्चाई सबके सामने लाना है। तो फिर क्या करे? रीमा लेकिन एक इंसान है जो मिराज की सच्चाई सबके सामने ला सकता है। कौन? रुखसार। ये प्रोजेक्ट ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जाओ और बकरीद पे जाकर इमामत करो घर जवाई बनकर। दोस्ती की हर हद पार कर रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्टनरशिप हमें, और हमें अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। 1 करोड़ रुपए जो तुमने अपनी बेगम की मेहर की अदायगी के लिए हमसे लिया था। हम जानते हैं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। हर बात हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते ज़ारा। दाल में कुछ काला है रीमा, पता करना पड़ेगा। अगर रुखसार यहाँ पर होती तो कितनी खुश होती। वैसे वो है कहाँ? तुम्हारी बात हुई उससे? मैसेज पे बात होती रहती है, पर पता नहीं आज बहुत दिल घबरा रहा है। कई हफ्तों से बात ही नहीं हो पा रही ठीक से। बहुत दिल करता है उसकी आवाज सुनने का। मन करता है कि खुद ही दुबई जाएं और उसे ले आए, मगर अमान के स्कूल के चक्कर में कहीं आ जा नहीं सकते। मगर काशान, हाँ वो काशान तो दुबई जा सकता है ना। मतलब दुबई जाके रुखसार को यहाँ ला सकता है। इसी बहाने वो नीलोफर की शादी में शरीक हो जाएगी और हम सबसे उसकी मुलाकात भी हो जाएगी। तुम फिक्र ना करो, आने वाले कुछ दिनों में काशान को यूरोप जाना है किसी बिजनेस के मामले में। वापसी में दुबई रुक सकता है वो रुखसार को मिलने के लिए। मगर सवाल अब भी यही है कि रुखसार यहाँ लखनऊ वापस आएगी कैसे? पुलिस ने तो उसके खिलाफ। आप उसकी फिक्र ना करें, हमने ज़ारा से बात कर ली है। वो अपने चार्जेस ड्रॉप करने के लिए तैयार है। राजी हो गई ज़ारा? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? ओहो, क्या चाल चली है ज़ारा? मिराज को मात देने के लिए रुखसार को यहाँ बुला रही हो? इसका मतलब हमें भी यहाँ से निकल भागना चाहिए। तो हम यहाँ क्यों आए मिराज? हम अपने सीने में भरे गुस्से के गुबार को शांत करने आए हम यहाँ कबीर। देखो, हम जानते हैं आज जो कुछ हुआ तुम उसको लेकर नाराज होना जायज है, मगर हमारा यकीन करो, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे हक में हुआ। वाह कबीर वाह, क्या बात बोली है तुमने। आज जो कुछ हुआ ना वो सही नहीं हुआ कबीर। अरे सच्चाई तो ये है कि तुम अपनी बीवी और उस काजी के हाथ पिक चुके हो। जुबान संभाल के बात करो मिराज। सारा सामान रख लिया ना नीलोफर? जी। टिकट भी रखी? हाँ। अच्छा, मेरठ से डायरेक्ट जाओगी दुबई या फिर घर भी आओगी? कहाँ बच्चों, इतना टाइम कहाँ मिलेगा हमें। सही बात है। दुबई पहुंचोगी तो फोन कर देना और जाके रुखसार के कान खींचना। दुबई क्या चली गई, सबको भूल गई? कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। तो नीलोफर दुबई जा रही है, तुमने बिना परों के उड़ना सीख ही लिया। ये क्या है ज़ारा? भाभी अमान के लिए, उसे दे दीजिएगा। अच्छा। अरे भाई इमरान का है? मेरठ का लंबा सफर है, 8 घंटे की ड्राइव है, अभी तक आया नहीं। सारा भाभी, कबीर नजर नहीं आ रहा, आज जल्दी चला गया क्या? वो दोनों तो गए। कहाँ गए? कबीर को इमरान से कुछ काम था तो दोनों साथ कहीं गए। लेकिन इमरान को तो हमारे साथ जाना था ना। नीलोफर तुम्हें तो पता था ना, तुमने इमरान को रोका क्यों नहीं? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने हमें बताया था कि उसे रोकना है। सही तो कह रही है नीलोफर,
अब होने वाली दुल्हन को होने वाले दूल्हे से थोड़ा शर्माना भी तो पड़ता है। तुम्हें क्यों चाहिए 1 करोड़ रुपए? कबीर कुछ बोलोगे तो चुपचाप रहो कैसे? विराट से कर्जा लिया 1 करोड़ रुपए का हमने। ज़ारा के मेहर की रकम की अदायगी करनी थी हमें। अब अचानक से विराट हमारे पास आता है और कहता है कि हमें हमारे पैसे वापस दे दो। जो ज़ारा के मेहर के पैसे वो लौटा दो ना। ज़ारा तुम्हें खुशी खुशी दे देगी। मैं तो पागल हो, मेहर के पैसे कोई वापस लेता है क्या? ज़ारा तुमसे इतना प्यार करती हो तो मुझे तलाक देने का सोच रहे हो? अरे तलाक की बात है ही नहीं। तो फिर क्या बात है? हमने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए तो हम चाहते कि मेहर की रकम उसके पास रहे। अगर हम उसे तलाक देना, हम चाहते कि अपनी मर्जी से दे, और अगर उसे अपनाए तो पूरे दिल से अपनाए इमरान। अगर इस मेहर के चक्कर में अगर हम उससे तलाक नहीं दे पाए ना, तो वो रिश्ता नहीं, मजबूरी होती है। कहाँ फंस गए हम? ज़ारा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम इस घर से चली जाओ बस। भाभी आप ये बात पहली बार तो बोल नहीं रही हैं। वैसे आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम विराज को नहीं जानती, वो बहुत बुरा इंसान है। आप तो जानती हैं ना भाभी। कुछ नहीं जानते ज़ारा, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि मिराज है कौन। रुखसार उसे यहाँ क्यों लाई, वो रुखसार से कैसे मिला। तुम हमारी बात सुन रही हो ज़ारा? हम सिर्फ इतना जानते हैं ज़ारा कि वो बहुत बुरा इंसान है। भाभी वो बुरा इंसान है तो आप उसे जाने के लिए क्यों नहीं कहती? आपकी बहन ने हमें जान से मारने की कोशिश की, हमारे शौहर पे डोरे डालकर उसे अपना बनाना चाहा। तुम्हारी मेहर की अदायगी मिराज से कर्जा लेकर किया था। शरिया बोर्ड के सिलसिले के बाद वो अचानक से हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि सारे पैसे वापस लौटा दो। 2 दिन का वक्त दिया है, वक्त निकला जा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, जुटाएंगे कहाँ से, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता था विवान। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचा के रखूंगा ताकि मैं खुद तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकूं। तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है, मेरा। जा जा कर ले पीछा। मेरी वेदिका जी कभी किसी गलत इंसान के साथ नहीं जाएंगे। मैं और वेदिका जी एक दूसरे के लिए बना है तो वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। वेदिका जी यश के साथ कहाँ गई है बताइए, वरना मैं अपना गला खोल दूंगा। बताइए। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे। यश नरेन, तुमको पा ही लिया। आज रात के लिए मैं तुम्हें तैयार कराऊंगी। तो ब्लडी फोन महक। सर प्लीज मुझे बताइए महक कहाँ है? महक खतरे में है, अकेली है, वो गंदे लोगों से घिरी हुई है। ये बात आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही यार? अगर महक को कुछ भी होगा ना तो आप लोग खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, ना मैं आप लोगों को कभी माफ करूंगा। खबरदार अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो जिस काम के पैसे लिए ना वो पूरा करके जा। उसके जाने के बाद कौन खुश है? वे हमारी छोड़, क्या दादी की आत्मा खुश होगी? पुत्र, प्यार की पहली शर्त होती है माफी। उसने तुम्हें कई बार माफ किया था, तुझे भी उसे माफ कर देना चाहिए था।